दीजिए ना बापूजी, इन्होंने फैसला कर लिया है। अब ये जो करना चाहते हैं इन्हें वो करने दीजिए, आप इन्हें ना रोकिए। समीर, मेरी बात मान बेटा, ऐसा मत कर। बाबूजी, मैंने कहा ना, मैंने फैसला कर लिया है। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देख समीर, शादी ब्याह के बाद गाड़ी एक पहियों से नहीं चलती, दोनों के मुताबिक फैसला करना पड़ता है। बाबूजी, देखिए, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे इतना पढ़ाया, इतना लिखाया। इससे अच्छा था कि मैं तुझे अनपढ़ ही रहने देता। अगर तू अनपढ़ होता तो शायद तू अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से समझ पाता, इस तरह के फजूल फैसले ना लेता। ज्यादा पढ़ लिख कर शायद तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने अपने आप पे कुछ ज्यादा ही गरूर कर रखा है। बाबूजी, आप रहने दीजिए, मत रोकिए इन्हें। मैं इस तरह इन्हें प्रेशर देकर नहीं रोकना चाहती। निशा, तुम बेकार के ड्रामे मत करो। मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूँ, और आज भी मैंने तुम्हें 4 घंटे समझाया है कि प्लीज मेरी राह की रुकावट मत बनो। और वैसे भी मुझे देर हो रही है, मेरे फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। अरे वाह वाह बेटा, क्या खूब कहा तूने कि हम तेरी राह की रुकावट बन रहे हैं। तेरा ये बेटा, ये तेरी राह की रुकावट बन रहा है। कैसा बाप है तू! छी, कैसा बाप है तू जो अपना दूध पीता बच्चा छोड़कर जा रहा है। जब तू छोटा था तो तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई थी। अगर मैं भी तेरी तरह खुदगर्ज हो जाता तो आज हो जाती तेरी परवरिश। क्या तब तू पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन पाता? और ये जो तू आज इतना ठाठ दिखा रहा है, ये दिखा पाता? बापूजी, वो आपका अपना जाती फैसला था। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें। मुझे समझ आ गया है बापूजी कि जिंदगी बहुत अनमोल है, और मैं अपनी ये अनमोल जिंदगी किसी के दबाव में आके नहीं जीना चाहता। अब मैं वही करूंगा जो मैं पहले करना चाहता था। मैंने आपके दबाव में आके बहुत गलत फैसले कर लिए, बहुत जी लिया आपके मुताबिक। अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। देखिए जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपने जाना है तो आप जाइए, लेकिन प्लीज एक दफा आप ये जीजा की जो को आने दीजिए। आप प्लीज उनसे मिलकर जाइएगा। बापूजी, क्या हुआ? आपने इतना अचानक क्यों हमें यूं बुलाया? और ये सामने टैक्सी क्यों खड़ी है? और भैया, भैया आप कहाँ जा रही हैं? नैना, बस करो। मुझे पता है तुम्हारी भाभी ने यहाँ तुम्हें अपनी वकालत के लिए बुलाया होगा। क्या वकालत? कैसे वकालत? और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया, बताइए ना, सब लोग इस तरह घर में परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस मैंने अपनी जिंदगी का खुद से अपनी मर्जी से एक फैसला ले लिया है, और लेकिन बापूजी उस फैसले से राजी नहीं है। वो मेरी खुशी में खुश नहीं है। कैसा फैसला भैया? मैं परदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। यहाँ तक के घर गाड़ी सब कुछ मिल रहा है मुझे वहाँ पर, और मैं कैसे ठुकरा दूँ इतनी अच्छी ऑफर? अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। विकी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। हाँ भैया, बताइए ना। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, यानी कि अपनी मर्जी के हमसफर के साथ। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, मैंने ये फाइनल कर लिया है। ये मेरा आखिरी फैसला है। वैसे भी नैना, मैंने जिस लड़की से शादी करनी है वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, रिया नाम है उसका, और मैं परदेश में उसी के साथ सेटल होना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। देख लिया नैना, सुन लिया तूने अपने भाई की बेशर्मी, कैसे मुंह फाड़ के बेशर्मों की तरह कह रहा है। बापूजी, ये मेरा फैसला है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरे फैसलों को क्या समझते हैं। भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने ये सोच भी कैसे लिया? आपने सोचा है इन सब के बाद भाभी का क्या होगा, हमारे भतीजे का क्या होगा? देख नैना, तू भी मुझे इन लोगों की तरह इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। वैसे भी तेरी भाभी मेरी पसंद की कभी नहीं थी। तेरी ये भाभी को तो बस बाबूजी ने मेरे सर पे थोपा था। मुझे बाबूजी के डर की वजह से ये शादी करनी पड़ी। अब बस बहुत हो गया। कब तक मैं अपनी ख्वाहिशात को बाबू की वजह से छोड़ता रहूं, उन पे कॉम्प्रोमाइज करता रहूं? अब और नहीं कर सकता मैं। भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी, आप रोकिए ना भैया को। ये हमारी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतनी मासूम और इतनी अच्छी भाभी है हमारी। बिल्कुल माँ की तरह प्यार दिया है हमें भाभी ने। इस घर को अपना घर समझा है, बिल्कुल वफादार है। नैना, अब तू मेरी राह की रुकावट मत बन, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं भैया, मैं आपका ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। हाँ भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक दफा भाभी के बारे में तो सोचिए, अपने मासूम बच्चे के बारे में तो सोचिए। देखिए ना भैया, कितना प्यारा और मासूम सा बच्चा है। इसे तो पता ही नहीं कि इसका बाप इसके साथ क्या करने जा रहा है। नैना,
मेरे रास्ते से हट जा, मैं तुझे कह रहा हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीऊंगा। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, इसलिए मुझे समझाने से बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ। भैया अगर आपका यही वैसा है तो सुनिए, अगर आप अपने मासूम से बच्चे को, अपनी बीवी को और बाबूजी को छोड़ के यहाँ से चले गए तो सोचिएगा आपकी ये फैमिली आपके लिए मर गई है। दोबारा वापस कहीं भी यहाँ पर मत आइएगा, हम सब आपके लिए मर चुके हैं। और आप आईना के बाद अपनी शक्ल हमें मत दिखाइएगा फिर। बस नैना, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हें। मैंने कहा ना, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कभी यहाँ लौट कर वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मैंने अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीनी है, अपनी मर्जी के मुताबिक। और तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम लोग मुझे मरा हुआ ही समझो, मैं नहीं आऊंगा यहाँ, कोई रिश्ता नहीं रखूंगा यहाँ से। भैया इतना गुरूर, वो भी अपनी एक नौकरी पर। आप याद रखिएगा, दौलत पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। और जिस नौकरी पर आप आज इतना गुरूर कर रहे हैं, मत भूलिए बाबूजी ने अपना पेट काट काट कर आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर, दिन रात मेहनत कर करके हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम आज इस तरह की नौकरी कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आज आप भैया यूं बाबूजी को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। अरे देख नैना, तू अपनी इस छोटी सी नौकरी पर खुश है तो जी तू अपनी जिंदगी, लेकिन मैं इस नौकरी से खुश नहीं। मुझे रुपए में कीमत नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी पे डॉलर्स में हो, डॉलर्स में। अरे ये चंद रुपए से क्या ही हो जाता है। मैं इस नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं, और मैं अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ, समझ आई है? इसीलिए अब मैं जिंदगी भी अपनी मर्जी के मुताबिक जीऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। और मुझे तो ये गोल्डन चांस मिला है कि मैं बाहर जाकर अपनी जिंदगी बताऊं अपने पसंदीदा हमसफर के साथ। और मैं तुम सब लोगों की वजह से ऐसा सुनहरा मौका कैसे जाने दूं? अरे मेरी जिंदगी की इतनी ख्वाहिशात, इतने ख्वाब हैं, वो मुझे पूरे करने हैं। और वैसे भी नैना, तू तो बचपन से ही जानती है कि मुझे बाहर जाने का कितना शौक था। भैया मैं आपको गुस्से से नहीं मना पाई, मैंने आप में हक जताया कि शायद आप मान जाए, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन मैं अब आपको प्यार से अपने आंसू से मनाना चाहती हूँ। भैया प्लीज प्लीज आप मेरी प्यारी सी भाभी को और मेरे प्यारे से भतीजे को छोड़कर मत जाइए। आप एक दफा उनकी तरफ देखिए तो सही, देखिए ना कितने मासूम है। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ भैया, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब प्लीज नैना की बात मान लीजिए। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और तुम लोग हट जाओ, मैंने कितनी बार कहा है। मेरी फ्लाइट की देर हो रही है, ये ना हो कि मेरी फ्लाइट निकल जाए तुम लोगों की वजह से, इसलिए पीछे हटो। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा, इसलिए पीछे हटो। भैया प्लीज भैया ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए भैया। बाबूजी प्लीज आप भैया करोगे, रुकिए ना बाबूजी, प्लीज भैया करोगे। रूहान रुक जा बेटा, एक आखिरी बार मेरी बात सुन ले। अब क्या है बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी कहिए, मैं लेट हो रहा हूँ फ्लाइट के लिए। बेटा तो ये मत भूल कि आज तुम जहाँ हो, जिस मकाम पर हो, वहाँ पर निशा ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। उसके प्यार और उसके एतबार का ये सिलम मत दो बेटा। एक बुरा बाप तुमसे हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त कर रहा है, भले तुम अपने बाप के बारे में ना सोचो, लेकिन अपने बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचो। बेटा ऐसा मत करो, बहुत बददुआ लगेगी, हाय लग जाएगी उसकी। अपने इस मासूम बच्चे की तरफ देखो, ये कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा। मत करो बेटा, इतना जुल्म मत करो। बस बाबूजी, मैंने कहा ना, मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारी अरेंजमेंट करवा ली है, मैंने टिकट्स करवा ली है, यहाँ तक कि कंपनी से बात भी कर ली है। और मुझे 3 दिन के अंदर वहाँ एडी हाउस पहुँचना है, इसलिए प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये क्या किया तूने बेटा? तूने निशा बहू के साथ ठीक नहीं किया बेटा, तूने अपने बच्चे के साथ भी ठीक नहीं किया। भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खुशियाँ बचा नहीं पाई भाभी। आपने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया भाभी। मेरी प्यारी भाभी, आपने हमारी खुशियों के लिए कितनी मेहनत की है, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और हम सब देखे मिलकर भी आपकी खुशियाँ बचा नहीं पाए भाभी। भाभी हम आपका ख्याल नहीं रख पाए भाभी। मत रो नैना, मत रो। कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता। तुम्हारी भाभी के नसीब में यही लिखा था, यही होना था, इसलिए अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। नैना, मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि इन्होंने सिर्फ बाबूजी के दबाव में आकर मुझसे शादी की और ये अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, इसलिए मैं इनकी राह की रुकावट नहीं बनूंगी। अब अगर मुझे पता होता कि इन्होंने प्रेशर में आके मुझसे शादी की है तो मैं पहले ही इनकार कर देती, क्योंकि जिंदगी
मुझे भी माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारा बुरा सोच कर शादी नहीं करवाई थी निशा। मैंने तो तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सादगी देकर अपने बेटे से शादी करवाई थी। मैंने जैसा सोचा था तुम तो बिल्कुल वैसे ही खरा सोना निकली, लेकिन मेरा ही सोना खोटा था और मेरे इस खोटे सोने ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी निशा। बाबूजी, आप इसमें अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। मेरे नसीब में यही लिखा था, आप में से किसी का भी कोई कसूर नहीं। और फिर बाबूजी, तकदीर का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता, और मैं तकदीर पर एतबार करती हूँ। निशा बेटा, अब तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो बेटा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती। नहीं बाबूजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो आपको अकेला छोड़कर चले गई है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। और बाबूजी, मैं आपको किसके सहारे छोड़ कर जाऊँ? मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं आपके साथ ही रहूंगी यहाँ पर, और मैं अपने बेटे की परवरिश यहीं पे करूंगी खुद। देख निशा बेटा, तुम मेरी परवाह मत कर। मेरे तो अपने सगे खून ने मेरी परवाह नहीं की, तो तुम भी मेरी परवाह मत करो बेटा। जा तो अपने मायके चली जा और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी, और पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करना बेटा। जो मेरे पास जमा पूंजी है वो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मुझे तो बस एक छत की जरूरत है। नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने फर्ज से कभी भी मुंह नहीं फेरूंगी। मैं यहीं पे रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और अपने बेटे की यहीं पे परवरिश करूंगी। वैसे भी बाबूजी, जब आपने मुझे पसंद किया था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर लेकर जा रहा हूँ, और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। बाबूजी, अगर बहू नहीं तो बेटी बनके तो मैं आपकी खिदमत कर ही सकती हूँ। भाभी, आप इतनी अच्छी हैं, कितना ज़र्फ है आपका। भाभी, अगर आपके मायके वालों को जब पता चलेगा कि भैया आपको छोड़कर चले गए हैं, तो आपके मायके वाले तो आपको यहाँ नहीं रहने देंगे ना। भैया, ये मुझे छोड़कर गए हैं, मुझे तलाक नहीं देकर गए, इसलिए मैं अभी भी इनकी बीवी हूँ। नहीं बहू, अब दोबारा इस घर में उस नीच का नाम कोई नहीं लेगा। अब मेरी यही दुआ है कि मेरी जिंदगी में उसके साथ कभी उसका सामना ना हो। बाबूजी, ये आप नहीं, आपका गुस्सा बोल रहा है तो वो आपके बेटे ना। नहीं भाभी, अब ना ही वो बाबूजी के बेटे हैं और ना ही मेरा भाई। अब मैं भी उनका नाम इस घर में कभी नहीं सुनना चाहती। और भाभी, आपको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए और अपने भतीजे के लिए जरूर करेंगे, और इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए भाभी। बाबूजी, आपने बिल्कुल सही चुना था भाभी को। भाभी तो हीरा है, हीरा। और आपका अपना खून आपको अकेला छोड़ गया, और भाभी प्राय होते हुए भी आज अपने से ज्यादा आपके साथ खड़ी हैं। हाँ बेटा, अब हमारी बारी, हमें अपना फर्ज अदा करना है। रूहान अपना फैसला सुनाकर अपनी बीवी बच्चे और अपने घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सब रिश्तेदारों को पता चलता गया, और रिश्तेदार आकर निशा को दिलासे देते रहे। कुछ तंज की बात है तो कुछ हमदर्दी की, और कुछ लोग तो कहते थे शायद निशा की ही कमी होगी, इसीलिए तो रूहान इसे छोड़कर चला गया। और रूहान निशा के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। इसी तरह 15 दिन गुजर जाते हैं, और एक दिन निशा की फूफा सास आ जाती हैं। शायद मेरी तकदीर खराब है, मैं अपनी तकदीर से लड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन इस छोटे से मासूम से बच्चे का क्या होगा? कम से कम ये मेरे बारे में ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोच लेते। उन्होंने इसके साथ इतना गलत क्यों किया? जब ये बड़ा होगा और मुझसे सवाल करेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा बेटा, निशा। जी बाबूजी, आई। भैया, ये सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ बिगड़ गया। नीता, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो जैसे टूट ही गया हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं कुछ कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी, कैसे हैं आप? भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस गांव वाले को अपनी बहू ना बनाइए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। अब देख लेना नतीजा, इसकी वजह से हमारा भतीजा हमें छोड़कर चला गया। अरे देखो इस बेशर्म को, कितना कुछ हो गया और किस तरह मुंह उठाकर आ गया, जैसे कोई शर्मिंदगी है ही नहीं। सारा कसूर इसका है, इसकी वजह से हमारा भतीजा हमें छोड़कर विदेश चला गया। अरे तू क्या ही करेगी दुआएं लेकर मुझसे? अगर तू जैसी को हम दुआएं दे भी देना तो तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। नीता, क्या हो गया है? ये तो कैसी बातें कर रही है? भैया, मैं सही कह रही हूँ, सारा कसूर इसी का है। ना ये होती और ना हमारा भतीजा हमें छोड़कर जाता। अरे नीता, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? जब मेरे बेटे नालायक निकला, उसने तो मेरा मान ना रखा, तो इसका क्या ही रखता। अरे वो नकम्मा तो अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में छोड़ गया अकेले, और ये मेरी प्यारी सी बेटी मेरे पास रह रही है, और तू इसे ही दोषी करार दे रही है। भैया,
आप अपने आप को कितनी मर्जी तसल्ली दे दें जितना हमें समझा रहे, लेकिन ये बात आप खुद भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसकी वजह से आपका बेटा चला गया बाहर। अरे ये कैसी औरत है जो अपने शोहर को अपने पल्लू से न बांध सकी। निदा बस करो, बहुत हो गया। और तू देख लड़की कितनी बेशर्म है, तूने एक बुरे बाप से उसका सहारा छीन लिया और किस तरह बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़ी है। कोई शर्म है आ रही है कि नहीं तुझे? निदा बस करो, मेरा बेटा इसकी वजह से नहीं बल्कि अपने मजे की वजह से गया है मुझे छोड़कर। भैया आप मेरी बात मानिए, आप एक मरतबा इस लड़के को इस घर से निकाल दीजिए, फिर देखना हमारा रूहान कैसे वापस आ जाएगा। अरे निदा तुम क्यों नहीं समझ रही कि रूहान हमें अपने मजे की वजह से छोड़ के गया है। वो किसी और लड़की से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो दोनों मिलकर दूसरे मुल्क चले गए हैं, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। भले इसमें बेचारी बहू का क्या कसूर है, उसका तो कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ मेरी वजह से रूहान ने शादी की, पर मैं नहीं जानता था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है कि वो 2 सालों में ही अपनी बीवी को छोड़कर चला जाएगा। अगर मुझे रूहान कभी बता देता ना कि वो किसी और से प्यार करते हैं तो मैं कभी भी अपनी बहू की जिंदगी खराब ना करता। भैया आप मेरी बात माने, इसे इसके मैके भिजवा दे। वैसे भी इसका खर्चा आप कैसे उठाएंगे, इसके बच्चे का कितना खर्चा आपको अंदाजा भी है? आपके पास तो कोई काम है नहीं, भला हम क्यों मुफ्त में पाले इनको? नीता ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सिर्फ इसका बेटा नहीं बल्कि मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है, मेरा खून है, और तुम कह रही हो सिर्फ इसका बेटा है? बस बदकिस्मती से उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि रूहान मेरे लिए मर चुका है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसका चालीसा करवा लूं और सामने यही मशहूर कर दूं कि वो मर चुका है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपका सगा बेटा है, आप इस लड़की की वजह से रूहान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? निदा अब तुम जा सकती हो, और जाते जाते एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरा सगा था लेकिन अब नहीं। अब मेरी बहू ही मेरे लिए सब कुछ है, बल्कि बहू नहीं ये बेटी है मेरी, और इसको अब पालना पोसना मेरी जिम्मेदारी है, इसका खर्चा उठाना मेरे जिम्मे है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? न जाने इस जादूगरनी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो आप अपने बेटे को इस तरह कह रहे हैं? निदा मैंने कहा ना चली जा तो चली जा यहाँ से। भैया भला मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने आई थी, अब समझना या ना समझना आपकी जिम्मेदारी, मुझे क्या। बस एक बात मेरी याद रखना भैया हमेशा, रूहान आपका ही बेटा है और अपना खून तो अपना ही होता है। निदा निकल जा मेरे घर से, अब एक लफ्ज और नहीं। अरे तू भी सपोले की जबान बोल रही है। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, आप बहुत पछताएंगे फिर। न कहना मेरी बहन ने मुझे समझाया नहीं। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू एक औरत होकर औरत के दुश्मन बनी बैठी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तेरे बहू बेटे तेरे साथ क्यों नहीं रहते, अलग क्यों हैं। तेरी जबान की वजह से जो इतनी करवी है उन लोगों ने अपना घर अलग कर लिया होगा। भैया आप मेरे बहू और बेटों को इसमें क्यों ला रहे हैं? उन दोनों के इससे कोई मामला नहीं। बुलाई का तो कोई जमाना ही नहीं, जा रही हूँ मैं। बाबूजी ठीक तो कहे थे पप्पा, वो आपका सगा खून है, आपके बेटे हैं, आप उनका 40वां कैसे कर सकते हैं? बहू मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे लिए मर चुका है। मेरा कभी कोई बेटा होता था लेकिन अब नहीं है। पप्पा जी सही कह रही है, मुझे चाहिए मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, पता नहीं क्यों यहाँ पर बैठी हूँ। तू पागल हो गया बेटी, अब लोग कुछ भी कहेंगे तो उनकी बातों पर यकीन कर लेगी। तू मेरी बेटी है, तू यहाँ पर रह। बेटा तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 100 जबानें हैं, जो भी आएगा कोई ना कोई बात तुम्हें कह जाएगा। तो क्या तुम इसी तरह करोगी, उनकी बातों पर दिल छोटा करके बैठ जाओगी? ये तो नहीं काम ठीक ना। बेटा तुम्हें लोगों से लड़ना आना चाहिए, और ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ भाभी, इस दोगली दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लोग तो बस तीली लगाकर उसमें आराम से हाथ सेक लेते हैं, लोगों को और कोई काम नहीं। पर आप खुद ही सोचिए कि घर कैसे चलेगा? बाबूजी की अब इतनी उम्र नहीं कि वो नौकरी करें। भाभी क्या आप जॉब करना चाहेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं आपी, अगर मुझे कोई काम मिले तो मैं कर लूंगी। अपना पेट पालने के लिए तो काम करना ही पड़ता है ना। भाभी मेरी नजर में एक स्कूल है, मेरे दोस्त का स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर की जरूरत है जो बच्चों की देखभाल कर सके, छोटे बच्चों की, और मुझे उम्मीद है वो लोग आपको रख लेंगे। क्या आप जी जॉब कर लेंगी? हाँ आपी क्यों नहीं, मैं ही जॉब करने को तैयार हूँ। और अच्छा है कि मैं अपने बेटे को भी वहाँ पर ले जाऊंगी, उसका भी ध्यान बैठ जाएगा, बच्चों के साथ रहेगा ना, उसे अच्छा लगेगा, और साथ साथ मेरा दिल लगा रहेगा। बच्चे तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। पर बेटा तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, इतना कुछ तो है हमारे पास। पापा हमारे पास बेशक जितनी मर्जी जमा पूंजी हो, अगर हम लोग रोजाना यूज करते हैं ना तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ अच्छा है भाभी जॉब करे, इसी बहाने वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हाँ नैना तू ठीक कह रही है, अच्छा है बहू बहादुर बन जाए और खुद अपनी जिम्मेदारी उठा ले। पर पापा आपको पता है वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी है,
50,000 है महाना, इतना तो बहुत होता है ना एक घर चलाने के लिए। हाँ हाँ आपी, बहुत है, मुझे मंजूर है। आप बताएं मैं कब ज्वाइन करूं? आपको पता है भाभी, वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपकी प्रमोशन भी होती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता सैलरी भी बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग तो बस 50,000 से, आहिस्ता आहिस्ता इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप स्कूलों में आते हैं वो मुझे बता दीजिए कब करने जानी, मैं तभी से अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी साथ। नैना ने अपनी भाभी की बहुत अच्छे स्कूल में जॉब लगवा दी थी। अब तो नैना पूरा दिन मसरूफ रहती, उसे पता ही न चलता कि दिन कैसे गुजर रहा है। आधा दिन वो स्कूल में गुजारती और आधा दिन घर के कामों में। निशा आहिस्ता आहिस्ता अपने दुखों को भी भूलने लगी थी, वो जिंदगी को जीने लगी थी और पता ही नहीं चलता देखते देखते कैसे 5 साल गुजर जाते हैं। अब तो नैना का प्रमोशन भी हो गया था और उसकी सैलरी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। देखिए ना जी, 5 साल कैसे गुजर के पता ही नहीं चला। भाभी को तो ताने बहुत मिले, लेकिन भाभी ने कभी हिम्मत नहीं हारी, वो हमेशा डटी रही और ना ही 5 सालों में कभी भाई की मदद आई और ना ही कॉल आई। भाभी की हिम्मत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि अगर औरत कुछ करना चाहे ना तो कर सकती है। भाभी ने किस तरह पूरा घर संभाल रखा है। सच कह रही नैना, पता ही नहीं चला कि सोनू देखो 5 साल का हो गया है। भाभी ने किस तरह उसके अकेले तरबियत की है और कितनी अच्छी तरबियत की है। वो किस तरह घर और बाहर को मैनेज कर रही है, बाबूजी की भी खिदमत करती हैं, घर को संभालती हैं, जॉब भी करती हैं। वाकई भाभी की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? भाभी मुझे आपसे एक थोड़ी बात करनी है। हाँ भाभी कहिए, क्या बात है? वो भाभी मुझे आपके भैया का मैसेज आया है। भाभी ये आप क्या कह रही? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों बाद भाई को आपकी याद कैसे आ गई? नई बीवी ने उनको उनके घर से निकाल दिया है तो यहाँ पर आ रहे हैं। आप ऐसा तो ना कहें, है तो आपके भाई ना, सगा खून है आपका। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो लगता है दिल के किसी कोने में भैया आज भी बसते हैं आपके। मुझे बताएं कि मैसेज क्या है? वो ये चाह रहे हैं कि वो ये घर बेचकर बाबूजी के साथ लेकर बाहर आ जाएं। क्या वो ये चाह रहे हैं कि बाबूजी मकान बेच दें? मुझे यकीन है बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी ना तो मैंने करने नहीं दूंगी। भाभी आप उनको जवाब दे दीजिए कि बाबू मकान कभी नहीं बेचेंगे, बाबू के लिए वो मकान सब कुछ है। अगर मकान बिक गया तो आप और सोनू कहाँ जाएंगे भाभी? भैया का तो आपका ख्याल अभी भी नहीं है, कितने खुदगर्ज है भैया। और वैसे भी वो घर अब सिर्फ बाबूजी का नहीं है बल्कि आपका और सोनू का भी है, और मैं अपने भतीजे को बेगार नहीं होने दूंगी। भाभी आप फोन रखिए, मैं अभी उधर आती हूँ, उधर आकर बात करते हैं सारी। जी ठीक है भाभी। क्या हुआ है, तुम इतना गुस्से क्यों कर रही हो? अरे होना क्या है, आपको पता है भाई कितने खुदगर्ज है। उन्होंने भाभी को मैसेज किया है तो ये घर बेचकर बाबूजी को अपने साथ लेकर बाहर चले जाएंगे। अरे मुझे तो लग रहा है कि भाभी उनकी बात ही ना मान जाए। मैं तो अभी जा रही हूँ बाबूजी के पास। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। देखिए पापा, मुझे तो लगता है भैया के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप ये जल्द से जल्द घर भाभी और सोनू के नाम कर दीजिए, वरना खुदा ना खास्ता कल को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वैसे तो हक भैया का भी है लेकिन इस लायक नहीं। बेटा मुझे पहले ही मालूम था आज या कल ये बात जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले ही ये घर अपने पोते और बहू के नाम करवा दिया था। क्या बाबूजी आप क्या कह रहे हैं? आपने ये घर हमारे नाम कब करवाया? हाँ बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ, सारी कार्रवाई हो गई है, बस 1 या 2 दिन में वकील आकर तुम दोनों से साइन ले लेगा, फिर कानूनी तौर पर ये घर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे के नाम हो जाएगा। अच्छा तो इस नैना ने मेरे बुढ़े बाप का फायदा उठाकर ये घर अपने नाम करवा लिया। नालायक नीच, इसने मेरे बुढ़ापे का फायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया है। अगर ये चाहती ना तो मुझे छोड़कर जा सकती थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, पर इसने ऐसा नहीं किया। इसने मेरा साथ दिया, मेरे बुढ़ापा का सहारा बनी, जहाँ तक कि इसने नौकरी करके मुझे पाला पोसा। जो फर्ज एक बेटे का था वो मेरी बहू ने पूरा किया, और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू दोबारा इस घर में आ गया? बाबूजी गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ, हम ये घर बेचकर बाहर चले जाएंगे, हम दोनों वहाँ पर रहेंगे। अरे मेरा वहाँ है कौन जिसके पास मैं जाके रहूँ? तुझे पहले बता दूं कि मेरा बेटा तो 5 साल पहले ही मर चुका है, उसका तो मैं 40वां कर चुका हूँ। तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, निकल जा इस घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, धक्के मार के निकालूंगा तुझे बाहर। मुझे जिंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि तुम मेरा बेटा था और मैं तेरी तरबियत ना सही कर सका। आप चले जाइए इस घर से, आप हमारी जिंदगी में आकर दोबारा जहर न घोलें। वैसे भी जिस दिन से बाबूजी ने आपसे रिश्ता तोड़ा है ना, तो मेरा और मेरे बेटे का भी आपसे रिश्ता टूट चुका है, इसलिए चले जाओ और दोबारा कभी ना आना। तुमने क्या सोचा, अगर तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चले जाओगे तो हम लोग दुखों से मर जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। या फिर तुम्हें लगा होगा कि मैं भी तुम्हारी तरह दूसरी शादी कर लूंगी और मजे करूंगी। अरे मैं तुम्हारी तरह काहिर नहीं हूँ,
जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह फाड़ लो और अपने बाप को इस तरह अकेले छोड़ दूं। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए हैं, एक माँ होने का, एक बेटी होने का, और तुमने कोई फर्ज नहीं निभाया। और मुझे उम्मीद है आज या कल तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी जो तुमने हमारे साथ किया है। मैंने आज तक तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारी घटिया हरकत देख के छी थू आ रही है मुझे तुमसे। सच कहा था बाबूजी ने, तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा कि इंसान बेऔलाद ही रहे। भैया अब चले जाइए वापिस जहाँ से आए थे। आप इस मुल्क में कोई नहीं रहा, हमारे सारे रिश्तेदार ने आपसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। जब आपको ठोकर लगेगी ना तब आइएगा वापस, लेकिन तब आपके लिए कोई रहेगा नहीं। अरे ना ही तुम्हारे दुखों को समझने के लिए कोई कंधा होगा और ना ही तुम्हें अपना मुल्क नसीब होगा। चले जाओ यहाँ से। वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैंस को थैंक यू कहूंगी। गायत्री श्री जयपुर, अनीता बन दरिया गांधीगढ़ गुजरात से, अजंता बेंगलोर से, दीपाली मोना गुजरात से, नजमा फरीदी झांसी से, नूर खारिया से, मलिया राजपुर से। अगर आप भी चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।